हेलो स्टूडेंट्स, जो भी यूपी पुलिस के विद्यार्थी हुए हैं, ठीक है, उनके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको मेंस्ट्रुएशन के सारे फॉर्मूले मिलेंगे, चाहे 2D मेंस्ट्रुएशन हो चाहे 3D मेंस्ट्रुएशन हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मूले आज। तो स्क्वायर, देखो स्क्वायर यानी वर्ग, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है, और डायगोनल क्या होता है √2a होता है। ये चीज़ समझ में आई? ये फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो आपकी लंबाई होती है चौड़ाई गुण, और पेरीमीटर क्या होता है चारों साइड का जोड़, एक एल प्लस एल 2l हो गया, बी प्लस बी 2b, 2l प्लस बी। डायगोनल देखो √L² प्लस b²। आगे देखो रहा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या होता है, जो ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है जब परपेंडिकुलर हमें मालूम हो। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं मालूम है तो हम लोग हेरोइंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं √S S - B S - C। यहाँ पर S क्या है अर्ध परिमाप, तीनों साइडों को जोड़कर। ठीक है, तीनों साइडों को जोड़कर जो मिलता है उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। S = A + B + C/2। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार S में A को घटा लेंगे, एक बार S को B में घटा लेंगे, एक बार S को C में घटा लेंगे। ठीक है, और S लिख देंगे। जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4a² होता है। ठीक है, और सर्कल का जो एरिया होता है πr² होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr होती है, डायमीटर 2r होती है। ठीक है, ये पूरी डायमीटर यहाँ से आता है। और इस सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो ½ πr² होगा, इसका आधा होगा। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक है, तो b इंटू एच, अगर इससे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पे a पे यहाँ पर, तो ये a इंटू एच हो जाता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, तो इसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो a + a 2a, b + b 2a + b। समझ में बात? अब देखो रोम्बस में क्या होता है, आपकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो जो इसका एरिया हो जाएगा ये डायगोनल ½ d1 × d2, पेरीमीटर चारों साइड इक्वल है तो 4a। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो अगर और भी अगर कठिन फिगर आ जाता है तो छोटी छोटी शेप्स में उसको बाइसेक्ट कर देना है। वैल्यू ऑफ पाई, ये आपको याद होनी चाहिए। डायगोनल्स के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, और हेरोइंस फार्मूला। ठीक है, जब ऊंचाई ना दी हो। चलो अब देख लेते हैं 3D फार्मूलाज। ठीक है, 3D फार्मूले देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है क्यूब, जो क्यूब होता है इसको देखो, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसमें याला इंक्लूड नहीं होता। ये ए हो गया, ये ओ हो गया, तो ये एक स्क्वायर की तरह काम करता है। तो एरिया a², तो 4 इधर इधर इधर। ठीक है, चारों साइड का तो 4a²। टोटल सरफेस एरिया तो इधर भी जोड़ लेते हैं, इधर भी, ऊपर नीचे दोनों जोड़ लेते हैं, तो 6a² हो जाता है। वॉल्यूम a³ होता है, डायगोनल a√3 होता है, जो इसका डायगोनल होगा वो a√3 होगा। ठीक है, क्यूबॉइड, दो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 2l + bh होता है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2lb + bh + hl। ठीक है, ये lb हो गया, ये इसका bh हो गया। ठीक है, और इसका जो hl हो गया। ठीक है, hl। ठीक है, और इसका जो डायगोनल होता है √L² + b² + h² होता है। अब देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वृत्तीय बेलन, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πrh। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2πrh + r। वॉल्यूम क्या होगा πr²h। ठीक है, दो राइट सर्कुलर कोन के जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो πrl होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है πrl + r, ये याद रखें आपको। और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h। ये अगर आपको इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें देखो ये सिलेंडर बनना है, तो सिलेंडर के 1/3 होता है। ठीक है, स्लैंट हेड क्या होता है L = √r² + h²। स्पेयर क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, और डायमीटर होता है 2r। ठीक है, डायमीटर। हेमी स्पेयर की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया तो है ही, ये साथ में ये भी जोड़ना पड़ता है, तो 2πr² + πr² कितना हो जाएगा 3πr²।
वॉल्यूम क्या होगा, बस इसका आधा कर देंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो खोखले बेलन का इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, तो देखो सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, टी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर देखो खोखला बेलन, ये देखो खोखला बेलन, ये बड़ा वाला सर्कल, ठीक है। तो जो इसका एरिया होगा, ठीक है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और इस वाले का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये इधर भी है इधर भी है, तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसे समझ में आई। सी एस ए तो आपको पता ही है 2 पाई आर एच प्लस, देखो 2 पाई एच आर वन प्लस आर टू, 2 पाई एच आर वन प्लस आर टू, ठीक है। राइट सर्कुलर हालो कोन, अब हालो कोन की बात की जाएगी, देखो पाई, ये आपका एक्चुअल में किसका काम करता है, बाल्टी वाला काम करता है, ठीक है, छिन्नक बोलते हैं इसको। तो सी एस ए क्या होगा पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल, ठीक है। टी एस ए क्या होगा पाई आर वन प्लस आर टू इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, किसमें क्योंकि एक ही गोला रहता है, तो इसलिए क्या है ना, इसको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर देखो रहा वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, ठीक है। दो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच प्लस वॉल्यूम ये हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, तो 2al एल एस ए टी एस ए 2al प्लस ए स्क्वायर वॉल्यूम 1/3 ए स्क्वायर एच, स्लैंट हाइट इतना हो गया, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसके फॉर्मूले अपलोड कर रखे हैं इस पिरामिड के और प्रिज्म के, तो उसको आप देख लीजिएगा, इस तरीके से मत करो, ठीक है। देखो और ये छिन्नक वाला इंपॉर्टेंट है, इसका जो सी एस ए होता है पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल होता है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर हलो कोन और राइट सर्कुलर कोनिकल फ्रस्टम, ठीक है। अब टी एस ए देखो पाई आर वन प्लस आर टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, बट यहाँ पर क्या था 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, स्लैंट हाइट दोनों की सेम है। स्पेरिकल सेल क्या होता है, आउटर सेल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटर 4 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो माइनस होगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, नहीं वो ठीक है, ठीक है, 4 पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। डायगनल क्या हो जाएगा क्यूबाइड का अंडरवुड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन फ्रस्टम अंडरवुड एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू स्क्वायर। वॉल्यूम ये देखो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कोन क्या होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म सिलेंडर बेस एरिया इंटू हाइट। अगर आप सी एस ए ऑफ, ठीक है, प्रिज्म में सिलेंडर निकालोगे तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। और वॉल्यूम और सी एस ए ऑफ पिरामिड क्या हो जाएगा हाफ पेरीमीटर इंटू हाइट, ये चीज़ समझो रहा, ठीक है।